हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल विच इज़ हैप्पी न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल। मेरा नाम सृष्टि है। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। बेनिफिट्स ऑफ सोक्ड रेजन्स, भीगी हुई किशमिश, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। भीगी हुई का मतलब ये होता है जो रात भर से सुबह तक भीगी है, उसके बेनिफिट्स की हम लोग बात करेंगे। तुरंत तुरंत भीगी में वो सोक्ड और ड्राई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। उससे पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, जो मैं देख सकती हूँ बहुत सारे ऐसे हैं जो आते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड इफ़ यू वांट टू सी माय शॉर्ट वीडियोस, तो शॉर्ट वीडियोस रील्स जो होती हैं हेल्थ रिलेटेड, वो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी मेरी चैनल डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वो भी आप जा कर के इफ़ यू वांट तो आप चेक कर सकते हैं। सारे वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड रील्स ही होती हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप देखना पसंद करते हैं तो। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ सोक्ड रेजन्स, भीगी हुई किशमिश के फ़ायदे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1, हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आपको किशमिश में बेसिकली क्या क्या मिलता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। ये डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, आपको मेन जो बहुत अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं वो सब बताने वाली हूँ। ऐसे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी सारी, मतलब न्यूट्रिशन काफ़ी सारा होता है, छोटा छोटा। बेसिकली आपको इसमें मेजर रोल प्ले करता हुआ दिखेगा आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छे अमाउंट में होते हैं। प्लस कैल्शियम भी इसमें एक ठीक ठाक अमाउंट में पाया जाता है। तो इससे आपको क्या क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स जो बहुत अच्छे लेवल में होते हैं। और इनफैक्ट सोक्ड लेने के बाद एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अगर आप रेजिन्स को सोक्ड करते हैं और तब लेते हैं तो उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो और एक्टिवेट हो जाती हैं और चार्ज हो जाती हैं आपकी बॉडी के लिए। कैल्शियम एंड फाइबर एक गुड अमाउंट में आपको इसमें मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आप जो किशमिश लेंगे उसमें आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी। अब देखिए 25 ग्राम का यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप 25 ग्राम किशमिश ले रहे हैं, रेजिन्स ले रहे हैं, तो उसमें आपको 78 किलो कैलोरीज मिलेंगी। 25 ग्राम्स में 78 किलो कैलोरीज। और प्रोटीन पे बिकॉज बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो प्रोटीन इसमें आपको 0.83 ग्राम्स ही मिलने वाला है। इसमें प्रोटीन बहुत कम लेवल होता है प्रोटीन का। और जो प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाली हूँ किशमिश खाने का, और किशमिश के भी टाइप्स होते हैं। आप जब मार्केट में लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे एक थोड़ी डार्क कलर की किशमिश होती है, एक उससे लाइट कलर की किशमिश होती है, एक थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी होती है। तो आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं किशमिश की। तो उसमें से आपको कौन सी वैरायटी, कौन सी किशमिश लेनी है, किस टाइप की किशमिश लेनी है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और प्लस उसकी फ़ोटो मैं अटैच कर दूंगी कि कौन सी किशमिश के बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। अब मेजर क्वेश्चंस लोगों के ये होते हैं कि हम कोई भी चीज़ लेना स्टार्ट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें कितने दिन में मिलेगा। हर वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसमें हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि मैजिक नहीं है, तुरंत नहीं होगा। लेकिन जो सोक्ड रेजन्स का मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें हाँ, आप एक तरीके से बोल सकते हैं बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में आपको इसके रिज़ल्ट जल्दी मिलते हैं। 7 to 8 डेज़ अगर आप कंटिन्यूटी में ये किशमिश ले रहे हैं, रात को भिगो करके सुबह उसका पानी भी आपको कंज्यूम करना है। एक ग्लास में आपको कम से कम 10 पीस
किशमिश लेने हैं। अमाउंट का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जितनी हाथ में आई उतनी भिगो दी, कि ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी फ़ायदा होगा। हर चीज़ का एक प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर तरीका होता है। हर चीज़ की एक्सेस जैसे प्रॉब्लमेटिक होती है, ऐसे ही इसमें भी वही चीज़ आती है कि अगर एक्सेस आप लेने लगेंगे 2-3 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यू अगर एक्सेस आप ले रहे हैं, मुट्ठी भर भर के आप उसे सोक कर दे रहे हैं और सुबह ले रहे हैं, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि एक्सेस लेने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किन लोगों को किशमिश अवॉइड करनी है, किन लोगों को सोक्ड फॉर्म में नहीं लेनी है बिल्कुल भी, किसको उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। क्योंकि हर चीज़ के गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड अगर उसकी एक्सेस कर दो तो बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। रिज़ल्ट्स मैंने आपको बताया। अगर आप सोक्ड किशमिश 10 किशमिश आप ले लीजिए, वो रात को आप सोक करेंगे 1 ग्लास पानी में, वो मॉर्निंग में आप पिएंगे, तो 7 to 10 डेज़ में आपको डिफरेंसेस आपकी बॉडी में नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आगे मेंशन करना भूल गई थी, विटामिन बी भी इसमें एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिलता है। विटामिन बी का भी ये बहुत रिच सोर्स है। विटामिन बी बेसिकली क्या काम करता है? विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जिसकी बहुत ज़्यादा, विटामिन सी के बाद जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है एक तरीके से। विटामिन बी को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो विटामिन बी एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी हेल्दी बॉडी का, जो कि मैंडेटरी है, जो कि होना चाहिए। विटामिन बी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग में मेजर रोल प्ले करता है। विटामिन बी आपके डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। इंटेस्टाइन के लिए, इंटेस्टाइन के प्रॉपर वर्क के लिए विटामिन बी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन करने के लिए और प्लस सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए। ये शायद बहुत कम लोग बताते हैं कि सेल्स का भी मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है। तो सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लस आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को रिजॉल्व करने के लिए, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन बी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो विटामिन बी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये किशमिश जो है, सोक्ड किशमिश अगर आप लेंगे तो ये विटामिन बी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इजीली आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और मोस्टली मैं चीज़ों की तासीर भी बताती हूँ साथ में। तो अगर हम किशमिश की तासीर की बात करें तो ये तासीर में गर्म होती हैं। सर्दियों में आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर किसी को अब तासीर की बात करिए तो मैं तासीर से ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई लोगों को गर्म तासीर की चीज़ें या बाई की जैसे प्रॉब्लम होती है, बायबादी की, तो वो लोग गर्म चीज़ें या बायबादी वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो गर्मियों में अगर आप चाहें, अगर आपको गर्म तासीर की चीज़ों से प्रॉब्लम होती है तो आप ऑल्टरनेट डे इसे ले सकते हैं। तो आपको वो गर्मी या गर्म तासीर से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, इजीली आप ले सकते हैं। आपके बीपी में एज सच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इनफैक्ट आपके बीपी को रेगुलराइज ही रखेगा। तो आप बिना किसी टेंशन के रेजन्स, सोक्ड रेजन्स ले सकते हैं बीपी के पेशेंट्स। अब सोक्ड रेजन्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि नेचुरली आपका वेट लॉस कराने में हेल्प करती हैं, बेसिकली आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती हैं। फाइबर बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, तो आपका स्टमक इजीली क्लीन होता है। डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होती हैं। और प्लस साथ में आपका वेट लूज़ करने में भी नेचुरली वेट लूज़, अब ये नहीं है कि
आप ये सोचें कि मैं सोक्ड रेज़िन्स खा रहा हूँ या सोक्ड रेज़िन्स खा रही हूँ तो मेरा एकदम 500-500 ग्राम या 1-1 किलो 2-2 दिन में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको अपनी डाइट, अपना लाइफ़स्टाइल पूरा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप वेट लॉस पे हैं लेकिन आपका वेट हो जाता है स्टक। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वेट है स्टक। वो बॉडी के अपने डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे जो नेचुरल होते हैं, जिसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। तो उस नेचुरल वेट लॉस की बात यहाँ पे हो रही है। नेचुरली वेट लॉस करने के लिए हेल्पफुल है। एक और इसका बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत इम्पैक्टफुल और इनफैक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मोस्टली आप लोग सुनते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या तो आप अनार खा लो, अनार का जूस वो पी लो, या फिर कुछ लोग टमाटो बताते हैं, टमाटर खाने के लिए, कच्चा टमाटर। लेकिन अगर आप कच्चा टमाटर खाते हैं तो उसके साथ एक प्रॉब्लम या एक डर हमेशा ये जुड़ा रहता है कि अगर आप रेगुलर कच्चा टमाटर खा रहे हैं तो स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। या फिर कई बार सीज़न के अकॉर्डिंगली आप कच्ची सब्जियां नहीं खा पाते हैं बिल्कुल रॉ, तो वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। या एसिडिटी अगर किसी को होती है तो वो सिट्रस चीज़ें नहीं खा पाते हैं तो भी टमाटो वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसको भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है वो इजीली सोक्ड रेजिन्स को इंक्लूड कर सकता है अपनी डाइट में हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने के लिए। बहुत अच्छा, एंड इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको खाना अगर बंद कर दिया थोड़े टाइम बाद तो आपका तुरंत हीमोग्लोबिन डाउन आने लगेगा। एक बार आपको हीमोग्लोबिन अपना मेंटेन कर लेना है, उसके बाद नॉर्मल चलता रहेगा। बट हाँ, कई लोगों के साथ जैसे ये प्रॉब्लम होती है कि बाय बर्थ उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम ही रहता है, तो उनको शायद ऐसा हो सकता है कि रेगुलरली बेसिस पे इसको कंज्यूम करना पड़े। कि मैंने आपको पहले बताया था, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रेजिन्स, सोक्ड रेजिन्स, किशमिश, भीगी हुई किशमिश रिजॉल्व कर सकती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की जिससे भी प्रॉब्लम है वो आपकी इससे रिजॉल्व हो जाएगी, बिकॉज़ इसमें फ़ाइबर मैंने आपको बताया था एक अच्छे अमाउंट में है। प्लस एसिडिटी रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जा कर के स्टूल मूवमेंट से रिलेटेड, स्टूल पास होने से रिलेटेड ही डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, या फिर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो, ये सारी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मोस्टली आप ये सारी चीज़ें देखते हैं अपनी बॉडी में। और इनफैक्ट थोड़ी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, वो आपको कई बार पता भी नहीं चलती, अपने आप वो रिजॉल्व हो जाती है। तो किसी भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेजिन्स, सोक्ड रेजिन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आप इजीली ले सकते हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, या बहुत ज़्यादा ठीक से नींद ही नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा देर तक लेटे हैं लेकिन ठीक से नींद ही नहीं आ रही है, स्लीप डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने में हेल्पफुल है। मैंने आपको बताया रिज़ल्ट आपको 7 to 10 डेज़ में दिखने लगेंगे। तो ये एक ऐसा सिम्टम है, स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो 7 to 8 डेज़ में रिजॉल्व हो जाएगी और आप इजीली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल है सोक्ड रेजिन्स। वाटर एंड रेजिन्स दोनों को कंज्यूम करना है आपको, सिर्फ वाटर या सिर्फ और सिर्फ रेजिन्स कंज्यूम नहीं करने हैं। प्लस आपको एनर्जी देने के लिए, आपकी बॉडी की एनर्जी को रेगुलराइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया था, बिकॉज इसमें विटामिन बी एक अच्छे अमाउंट में होता है। तो विटामिन बी का भी बेसिकली ये काम होता है आपकी बॉडी को ठीक से एनर्जी देना, इन्फेक्शन से बचाना। पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसी के कारण यहाँ पे आपको ये एक अलग से बता रही हूँ कि एनर्जी
का भी बहुत अच्छा सोर्स होती है, आपको अच्छी एनर्जी देती है। मॉर्निंग में जो जिन लोगों को उठने में प्रॉब्लम होती है या फिर उठते ही बहुत थका थका फील करते हैं, तो वो इसको कंज्यूम करें तो आपकी ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। बेसिकली अगर हम बोलें तो आपकी बॉडी में ये एक फ्यूल का काम करेगी जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी। डायबिटिक पर्सनस के लिए मैं बोल दूँ, डायबिटिक पर्सनस ले सकते हैं, बट 5 to 6 किशमिश लें, ज़्यादा ना लें। बिकॉज़ आप किस टाइप की किशमिश यूज़ कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, और आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी किशमिश आपको लेनी है। तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे वैरायटीज़ लगा देती हूँ। एक ग्रीन किशमिश आप देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन पे, एक आप देख रहे होंगे थोड़ी ऑरेंजिश या येलो सी किशमिश, और एक आप मैंने आपके लिए पिक्चर लगाई है ब्लैक रेजिन, ब्लैक किशमिश। तो आपको इन तीनों में से ग्रीन नहीं लेनी है, ऑरेंज और येलो टाइप की जो मैंने बताई है वो नहीं लेनी है, आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रेजिन्स। क्योंकि ब्लैक रेजिन्स, अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट और अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको ब्लैक रेजिन्स का यूज़ करना है। ब्लैक रेज, और ये एक ऐसा टिप है जो ब्लैक रेजिन्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, हर कोई इसे कर सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी इसमें नहीं जा रही है, और प्लस आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स ये साथ में दे करके जाने वाला है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अमाउंट मैटर करता है किसी भी चीज़ का, एक्सेस हर चीज़ की प्रॉब्लमेटिक होती है, तो यही सेम चीज़ इसके साथ भी जा रही है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात कर लें तो जिनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए स्ट्रिक्ट नो है, आप किशमिश को अवॉइड करें, जितना हो सकता है किसी भी चीज़ में किशमिश को अवॉइड करें। ये आपकी लिवर प्रॉब्लम्स को या लिवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, या फिर आपको टेम्परेरी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। तो डायबिटिक पर्सन ख़ास तौर से अमाउंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका शुगर को भी ट्रिगर कर सकती है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिगर आपकी शुगर को कर सकती है। तो जितना मैंने आपको प्रेस्क्राइब किया है उसका बिल्कुल हाफ अमाउंट आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। If you like my video, hit the like button, share with your family and friends. If you have any questions, please comment below. If you have any suggestion, then please comment below. हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट में आके मेंशन किया करें। मैं कमेंट्स में ज़रूर कोशिश करूँगी देख के पर्सनली रिप्लाई करने की। एंड इफ़ यू वांट, पहले भी मैंने आपको बोला था, शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, रील्स, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं, आईडी डिस्क्रिप्शन में है। एंड प्लस स्टे हैप्पी, stay healthy, stay beautiful. Bye bye, take care, and subscribe to my channel, which is Happy Nutrition Lifestyle. Bye bye.